हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख हो गई 17 जुलाई और दिन हो गए बृहस्पतिवार। मैं नीतू झा। चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। खबर बिहार से है। बिहार में नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव के पहले ही बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस फैसले से राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को बहुत ही बड़ा राहत दे दिया है। 125 यूनिट का मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। यह फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा और जुलाई महीने के बिल से ही इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना शुरू होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद निर्णय की जानकारी ट्वीट के माध्यम से साझा की है। उन्होंने हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब तय कर लिया गया है कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन चल रहा है। इस कवायद में अभी 11 दिन शेष हैं और अब तक की 35 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम कटना तय है। बिहार में औद्योगिकरण को मिली रफ्तार। 21,000 एकड़ भूमि पर लगेंगे उद्योग, लाखों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक महिला से गैंगरेप और लूट की घटना हुई है। मामला सैनी थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 का है। यहां एक महिला सड़क किनारे गुटखा पान की दुकान चलाती है। शनिवार सुबह लगभग 11 बजे महिला दुकान में अकेली थी, क्योंकि उसका पति किसी जरूरी काम से बाहर गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी। पायलट ने उड़ान भरने से साफ किया इनकार। विमान में 160 यात्री और 8 क्रू मेंबर, कुल 168 लोग सवार थे। जैसे ही पायलट को खराबी का एहसास, उन्होंने तुरंत एयरलाइन अधिकारी को एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी को जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। आज प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई तक प्रदेश के कहीं भारी बारिश तो कहीं हल्की बौछार देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। आज 5 स्कूलों को बम से धमकियां दी गई है, जो द्वारका, पश्चिम बिहार और हौज खास में स्थित है। इन धमकियों से छात्र, अभिभावकों और शिक्षकों में दहशत है। हैरान की बात यह है कि ये धमकियां मेल के जरिए भेजी जा रही है, जिन्हें लेकर दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते सतर्क हो गए हैं। स्कूल को मिल रही लगातार धमकियों पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेखा गुप्ता सरकार पर निशाना साधा और इसे जंगल राज करार दिया। अमेरिका में भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.3 मापी गई है। नेशनल सेंटर के अनुसार अलास्का में भूकंप का केंद्र, इस इलाके को भूकंप संवेदनशील माना गया है। भूकंप के बाद सुनामी को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई। मध्य प्रदेश के कटनी से एक चौंकाने वाला घटना सामने आई। यहाँ एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप है कि प्रिंसिपल ने एक छात्रा को स्कूल से निकालने की धमकी दी है। छात्रा माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंची थी, जिसे देखकर स्कूल प्रिंसिपल ने न सिर्फ छात्रा को डांटा बल्कि स्कूल से टीसी लेने की भी बात कही। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को जयपुर आएंगे। वे दादिया में सहकार सम्मेलन और रोजगार उत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ वे सभा को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार को 9 साल की बच्ची को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बच्ची दातारामगढ़ के उच्च माध्यमिक आदर्श विद्यालय मंदिर स्कूल में पढ़ती थी। इंटरवल में टिफिन खोलते समय वह जमीन पर। बाड़मेर जिले के गिराव थाना क्षेत्र के हरसानी गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। महज शक के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने पत्नी पर नजर रखने के लिए 3 महीने तक काम पर जाना छोड़ दिया और हर हरकत पर पैनी निगाह। शक इतना बढ़ गया कि उसने तलवार खरीदकर पत्नी की गर्दन काट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 अहम फैसले को मंजूरी दी। ये फैसले देश की कृषि अर्थव्यवस्था और रिन्यूएबल एजेंसी के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए हैं। कैबिनेट के फैसले में पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ खर्च करेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का अब भी इंतजार जारी है। किसान 18 जुलाई को पीएम मोदी की मोतिहारी दौरे पर उम्मीद लगाए बैठे। पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, इमारतों में आग, जमकर हुई फायरिंग।
बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान सैनिकों को निशाना बनाया। बलूच आर्मी ने दावा किया है कि उसने 29 पाकिस्तान जवानों को मार गिराया। देश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरपीएफ और वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में 20 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। यह बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था, जहां इनसे साड़ी फैक्ट्रियों में काम करवाया जाना था।